नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। राजस्थान की पावन धरा, जहां की मिट्टी आज भी वीरों के खूनों से महकती और इसी मिट्टी में एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ जिनके नाम मात्र से ही बुराइयां थर्रा उठती है। वह योद्धा जिसने 24 बगड़ावत भाइयों के साथ मिलकर वीरता का ऐसा इतिहास रचा जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं शक्ति और भक्ति के प्रतीक श्री देवधनी सवाई भोज की। सवाई भोज का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसिंद में चौहान वंशीय गुर्जर परिवार में हुआ। उनके पिता राजा बाघ सिंह थे। सवाई भोज 24 बगड़ावत भाइयों के सबसे पराक्रमी और शक्तिशाली माने जाते थे। बगड़ावत कोई जाति नहीं बल्कि अदम्य साहस का एक ऐसा विशेषण बन गया था। कहा जाता है कि इन भाइयों को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था और उनकी वीरता की धाक दूर दूर तक फैली हुई थी। सवाई भोज केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं थे बल्कि अपनी प्रजाति के रक्षक और न्यायप्रिय शासक भी थे। सवाई भोज की भुजाओं में असीम बल था। लोक कथाओं के अनुसार बगड़ावत भाइयों के पास अपार धन संपत्ति भी थी। भगवान की कृपा से प्राप्त किया था, लेकिन यह धन उनके अहंकार का कारण नहीं बल्कि उनके दानवीर होने का प्रमाण बना। सवाई भोज का व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली था कि तत्कालीन शासक और सामंत भी उनके सलाह लिया करते थे। वे एक ऐसा योद्धा थे जिन्होंने कभी अन्याय के सामने घुटने नहीं टेके और सवारी और उनका घोड़ा और उनकी तलवार, ये तीन ही उनके कालखंड की वीरता के पर्याप्त बन चुके थे। सवाई भोज के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ था रानी जयमती। रानी जयमती से जुड़ा प्रसंग लोक मान्यताओं के अनुसार साक्षात शक्ति का रूप थी। रावण के राजा दुर्जनसाल और बगड़ावतों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। राजस्थान के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। यह युद्ध केवल राज्य का नहीं बल्कि आन बान शान के लिए था। सवाई भोज और उनके भाइयों ने जानते हुए भी अंत कठिन है लेकिन अधर्म के खिलाफ तलवार उठाई और यही वह समय था जब उन्होंने अपनी वीरता से लोक मानस में अपनी जगह पक्की कर ली। युद्ध के मैदान में बगड़ावत भाइयों ने अदम्य शौर्य दिखाया। सवाई भोज ने अपनी मातृभूमि और अपने वचन की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। उनके इसी बलिदान और त्याग के कारण उन्हें आज लोक देवताओं का दर्जा मिला। माना जाता है कि सवाई भोज की शक्ति और उनके वंशज की मर्यादा व अक्षुण्य रखने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने देवनारायण के रूप में अवतार लिया। आज सवाई भोज को भगवान श्री देवनारायण के पिता के रूप में ही नहीं बल्कि एक महान रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। आज भी भीलवाड़ा आसिंद शहर सवाई भोज की यादों को संजोए हुए है। वहां स्थित सवाई भोज का भव्य मंदिर न केवल गुर्जर समाज बल्कि हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। हर साल यहाँ विशाल मेला भरता है जहां जयकारों के साथ साथ में जहां लाखों श्रद्धालु और सवाई भोज की जयकारों के साथ में पहुंचते हैं। यहाँ की हवाएं भी आज भी बगड़ावतों को वीरता की कहानियां सुनाती हैं। सवाई भोज का जीवन हमें क्या सिखाता है? उनका जीवन सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमें कमजोरी की रक्षा के लिए करना चाहिए, धन का उपयोग दान देने के लिए करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण अधर्म के खिलाफ खड़े होने के लिए अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज के डिजिटल युग में भी सवाई भोज की गाथा हमें अपने जड़ों से जोड़ने के लिए रखती है, न केवल हमें पीछे हटने के लिए कहती है। दौरिया की वह गाथा, वह मिसाल जो सदियों पहले आसिंद की धरती में जली थी, आज भी करोड़ों दिलों को रोशन करती है। सवाई भोज का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण में अक्षरों से दर्जित है और उनकी महिमा अनंत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और राजस्थान के इस महान विरासत और गर्व महसूस करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जय सवाई भोज जरूर लिखिए। और इतिहास को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। जय जय राजस्थान।